हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। चलिए, हम लोग क्लास 9 फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हम आप लोग को उधर पढ़ा चुके थे। क्या स्पीड के बारे में पढ़ाए थे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग टाइप ऑफ स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। क्या टाइप ऑफ स्पीड के बारे में। टाइप ऑफ स्पीड में हम बताए थे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड होगा। कौन कौन होगा? एवरेज स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। क्या बोले थे हम लोग? स्पीड को क्या बोले थे? स्पीड को v से डिनोट किए थे। स्पीड इज इक्वल टू हम बोले थे द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यही ना बताए थे आप लोग को, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में कि स्पीड के बारे में। तो हम बोले थे द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बोले थे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड होगा। पहले स्पीड इज इक्वल टू हम बोल चुके थे। क्या देख लीजिएगा आप लोग वीडियो, डिस्टेंस बटे क्या होगा? टाइम होगा। इसका एसआई यूनिट क्या बताए थे बच्चों? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट। और बोले थे कि इट इज ए क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर मतलब इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और ये बताए थे कि अगर किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाता है? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितना हो जाता है? 60 इंटू 60, इतना सेकेंड हो जाता है। ये दो जो लोग कैंसिल किए थे, ये 2 से 3 बार में और ये 5 बार में। तो बोले थे कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। और ये बताए थे कि अगर मीटर पर सेकेंड है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ये बोले थे एमटीआर रखने के लिए। आया समझ में? क्या हम लोग पढ़े थे? स्पीड के बारे में पढ़े। स्पीड क्या था? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या होगा? स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ऐसा यूनिट किसका? स्पीड का मीटर पर सेकेंड होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। और बताए थे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड 4 टाइप बताए थे। कौन कौन बताए थे? एवरेज स्पीड बताए थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताए थे, यूनिफॉर्म स्पीड बताए थे, और क्या बताए थे? फोर्थ में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, इतना हम लोग पढ़े थे। इसी को अब आगे बढ़ाते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? बी एवरेज। देखिए ऐसे लिखेंगे बी एवरेज, या एवरेज का नोटेशन ये भी होता है। ऐसे भी एवरेज दे सकते हैं, या एवरेज देके ऐसे वार दे देंगे, इसको वार पढ़ते हैं तो ये एवरेज का नोटेशन हो गया। एवरेज को हम लोग 3 वे में लिख सकते हैं। बी ए भी लिख सकते हैं, या ऐसे एवरेज दे सकते हैं, या ये दे सकते हैं। क्या होता है? एवरेज का मतलब हो गया ये टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। किसके लिए बच्चों? टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मतलब अगर 1 से ज्यादा टाइम दिया रहेगा तभी हम लोग एवरेज का बात कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा?
the ratio of total distance covered to the total time taken क्या बोले, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कॉल्ड एवरेज स्पीड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, एवरेज स्पीड। क्या बोले एवरेज स्पीड, बी एवरेज या बी ऐसे दे सकते हैं या वार दे सकते हैं। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कैसे बच्चों, इसको डेल्टा आर बटे डेल्टा टी लिखेंगे। डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे चेंज होता है। क्या होता है, चेंज इसको बोलते हैं, चेंज। डेल्टा को क्या बोलते हैं, चेंज। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा आर बटे क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। देखिए हम लोग क्या पढ़े, फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। क्या बोले, स्पीड क्या होता है, तो स्पीड हम बोले द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या बोले बच्चों, हम बोले ये कि स्पीड 4 टाइप्स का होगा। कौन कौन होगा, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग सिंपली स्पीड भी बोल सकते हैं। कोई आपसे स्पीड के बारे में ही बात कर रहा है तो इंस्टेंटेनियस का बात कर रहा है। तीसरा यूनिफॉर्म स्पीड, और नेक्स्ट में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। तो हम लोग देखें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टाइम इंटरवल के लिए बात किया जाता है। क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, इसको डेल्टा आर बाय डेल्टा टी बोलते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है बच्चे, चेंज होता है। ठीक है। ये भी स्केलर क्वांटिटी है। और ये भी तो हम लोग पढ़े थे कि ऑडोमीटर क्या होता है। ऑडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस व्हिच कैन बी मेजर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल, मतलब गाड़ी टोटल डिस्टेंस कितना चला है वो। इंस्टेंटेनियस, और ये स्पीडोमीटर क्या होता है बच्चे, इट इज अ डिवाइस होता है व्हिच कैन बी मेजर्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए व्हीकल। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड को मतलब मेजर करता है, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पे या इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप मैक्सिमम कितना स्पीड से चले हैं उसके बारे में बात करता है, तो उसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। ठीक है। तो एवरेज स्पीड आप लोग देख लिए कि एवरेज स्पीड किसके लिए डिफाइन होता है, टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है बच्चे। अब आते हैं हम लोग किस पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड कोई सिंपली कोई क्या बोल देगा, सिर्फ आपसे बोलेगा बताओ बच्चे स्पीड किसे बोलते हैं। तो स्पीड मतलब ये समझ जाइएगा कि एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात कर रहा है। समझ लीजिएगा कि शुभम सर हमको बताए थे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग सिंपली स्पीड बोलते हैं। ये ब्रेन सिटी चैनल वाले शुभम सर बताए थे। ठीक है। तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखिए हम लोग देखते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड स्पीड बोलेंगे, सिर्फ स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड क्या होता है, इट इज ओनली डिफाइंड होता है, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसके लिए डिफाइन होता है बच्चे, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। क्या होता है इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे द रेट लिख रहे हैं, रेट RATE, रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड या इज कॉल्ड स्पीड बोलेंगे। स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का ही क्या नाम है, स्पीड। ये ऐसे दिया है बच्चे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर v बराबर इंस्टेंटेनियस स्पीड या इसी को क्या बोलेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, क्या होगा, डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, इसी को हम लोग बोलते हैं डी आर बटे डी टी, यही हो गया। इसी को हम लोग रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम बोलते हैं, पर यूनिट टाइम बोलते हैं, ठीक है। डी आर बाई डी टी इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। ये भी क्या है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है क्या, when a body covered equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, क्या बोले बच्चे, when a body covered equal distance in equal interval of time is called uniform speed, uniform speed। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हम बोले थे कि यूनिफॉर्म स्पीड में द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब ग्राफ ऑफ क्या बोले थे, यूनिफॉर्म स्पीड में होगा यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या बताए थे, स्ट्रेट लाइन होगा। यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ ऑफ किसका, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम, ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा इज स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा बच्चे, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। स्लोप ऑफ क्या हो गए, यानी ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा इज स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बात करेंगे तो वो कैसा होगा बच्चे, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और अगर वही हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ का बात करें तो क्या बोले बच्चे, स्पीड टाइम ग्राफ का क्या बोले कि देखिए मैंने बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई भी गाड़ी जो है, आदमी जो है, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि स्पीड उसका कांस्टेंट है। जैसे कोई आदमी मान लेते हैं 40 किलोमीटर, मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है। अरे बात समझ में, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इनिशियल भी 1 किलोमीटर, फाइनल भी 1 किलोमीटर, चेंज क्या हो रहा है, 0। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड है अगर, तो एक्सेलरेशन जो है
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन होगा क्यों? क्योंकि स्पीड जो होगा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। तो यही होगा ग्राफ जो होगा, मतलब मान लेते हैं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा ना इस कांस्टेंट होगा, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो अगर स्पीड है, यहां पे ऐसे लिखते हैं, रुकिए, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा इज कांस्टेंट होगा एंड पैरेलल होगा टू द टाइम एक्सिस के। किसके पैरेलल होगा बच्चे? टाइम एक्सिस के। मतलब ये स्पीड है और ये क्या है? टाइम है। तो देखिए, तो ये कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा बाबू? देखिए यहाँ पे ये तो हम बोले थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब टाइम बदलेगा तो डिस्टेंस भी बदलेगा, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं ना, चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? टाइम बदलते जा रहा है लेकिन स्पीड मान लेते हैं यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम मान लेते हैं 2 सेकेंड हो गया, फिर मान लेते हैं 4 सेकेंड हो गया, 8 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड। टाइम बदल रहा है लेकिन स्पीड उसका 20 किलोमीटर या 20 मीटर पर सेकेंड ही है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। तो आगे बात, यूनिफॉर्म स्पीड में अगर स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो ये होगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो ये होगा। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। किसके बारे में बात करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? व्हेन ए बॉडी कवर्ड an equal distance in equal interval of time, when a body covered unequal distance in equal interval of time। क्या बोले? व्हेन ए बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो जाएगा बच्चे? एक्सेलरेशन जो होगा ये कांस्टेंट नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी जो होगा बदलेगा, मतलब वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल होगा। नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी बार बार बदलेगा। तो बार बार बदलेगा तो इस केस में क्या होगा? तो हम लोग पढ़े थे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता था? इज ए कर्व लाइन होता था। क्या होता था बच्चे? कर्व लाइन। पढ़े थे ना हम लोग, कर्व लाइन होता था। तो क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर नॉन यूनिफॉर्म होता था, in case of non-uniform motion distance time graph जो होता था इज ए कर्व लाइन होता था। कर्व लाइन होता था। कैसा कर्व लाइन बच्चे? ये डिस्टेंस होता था,
और ये टाइम होता था। तो ये कर्व लाइन बताए थे ना आप लोग को, ऐसे ऊपर चला जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो हो गया यूनिफॉर्म, हो गया नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अगर नोट में ये याद रखेगा, when a body, when a particles या body मूव कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन, कहां कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में, और does not change its direction with respect to time। क्या है बच्चे, हम क्या बोले? देखिए इसको समझते हैं। क्या बोले कि अगर कोई बॉडी है या कोई पार्टिकल्स है, व्हेन बॉडी क्या लिखे है? मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ठीक है, और डज नॉट चेंज कर रहा है इट्स डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। मतलब यहां पे हम लोग देख लिए कि दैट इज कहने का मतलब डिस्टेंस, अब बटे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर दें क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कर दे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये साइन को हम लोग, इस साइन को क्या बोलते हैं? इसको मॉडुलस बोलते हैं, इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या होता है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर इसी को हम लोग क्या करें बच्चे? डिस्टेंस नोट 1 है, नोट 2, इसी को डिस्टेंस बटे टाइम कर दे, डिस्टेंस बटे टाइम, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। देखिए तो इसका मैग्नीट्यूड तो टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन, और टाइम के साथ अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, एकदम स्ट्रेट जा रहा है, इधर उधर कहीं नहीं मुड़ रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, दोनों का रेशियो 1 के बराबर होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस या मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इट मे बी पॉजिटिव या निगेटिव, और जीरो भी होता है, तो इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस बटे टाइम, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो गया बच्चे? वेलोसिटी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यही देखते हैं नोट 3 में, हम लोग देखते हैं नोट 3 में देखते हैं कि मैंने बॉडी मूव इन एनी पाथ मतलब हम ले लिए स्ट्रेट लाइन हो, एनी डायरेक्शन, एनी पाथ एंड एनी डायरेक्शन, ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी रास्ता होगा, कोई भी पाथ होगा,
मतलब कोई भी रास्ता होगा और कोई भी डायरेक्शन होगा, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और इसका अगर रेशियो लेंगे तो डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता चल गया हम लोगों को। और अगर उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस बटे टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, तो क्या होगा इस केस में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, वेलोसिटी। मतलब अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी या कोई गाड़ी कुछ भी हो, अगर कोई भी एनी पाथ मतलब कोई भी रास्ता पे कोई भी डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, उस केस में स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किसके, वेलोसिटी के। एक ही केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा जब वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा और टाइम के साथ अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। आई बात समझ में? चलिए तो देखिए, हम लोग तो स्पीड के बारे में, टाइप्स ऑफ स्पीड्स के बारे में पढ़ चुके, ठीक है। इस पे देखते हैं क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी कैसे बोलेगा निकालने के लिए। आप लोग को तो पता ही होगा एवरेज का मतलब टाइम इंटरवल, कैसे होगा देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए क्वेश्चन लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये डिस्टेंस कितना है बच्चे, d/2 किलोमीटर है। मान लेते हैं किलोमीटर या मीटर जिसमें लेना है, या d/2 मीटर ही रख लेते हैं, और यहां से फिर ये d/2 मीटर रख लेते हैं। इसमें क्या a से b के बीच में ये v1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, कोई भी गाड़ी होगा, और b से के बीच में क्या चल रहा है, v2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। इसका टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, a से b के बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ है, d मीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड, फर्स्ट में फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में निकालना है हम लोगों को एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड के लिए हम लोग अभी क्या पढ़े बच्चे, क्या पढ़े, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो सॉल्यूशन, तो टोटल डिस्टेंस तो हम लोगों को पता है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, d मीटर दिया हुआ है। अब a और b के बीच में देखते हैं, a और b के बीच में हम मान लेते हैं ना टाइम कितना लिया होगा, इसको टाइम t बराबर क्या होता है फॉर्मूला बच्चे, डिस्टेंस अब बटे डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। तो टाइम t1 इसको मान लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना चल रहा है, d/2 बटे v1, तो इसको हम लोग d/2 v1 रहने देते हैं। ये हो गया a से b के। फिर हम लोग देखते हैं b से c के बीच में, तो यहाँ पे टाइम t2 बराबर कितना होगा, कितना डिस्टेंस d2 बटे कितना होगा बच्चे v2। तो टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, तो t बराबर इसको ले लेते हैं t1 प्लस t2, तो t1 कितना हो गया d/2 v1, इसको 2 नीचे ला ले रहे हैं, और इसको d/2 v2। एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला
टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? टोटल डिस्टेंस हम लोगों को देख लीजिए, डी दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है डी बटे 2v1 प्लस डी बटे 2v2। ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो एवरेज स्पीड को हम लोग एवरेज स्पीड लिख रहे हैं, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चे? डी है, और नीचे देखिए तो डी है बटे डी बटे 2 कॉमन ले लेते हैं। डी बटे 2 तो 1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2 हो जाएगा। 1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2। तो देखिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 बटे, अब ये 1 बटे 2 एलसीएम लेंगे तो v1 प्लस v2, ये v2 प्लस v1 बटे v1 v2। तो देखिए, तो ऊपर चला जाएगा तो 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, यही तो हो गया। v2 प्लस v1 को v1 प्लस v2 भी लिख सकते हैं। ये मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड पता चल गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में पढ़े, उसका क्वेश्चन देखे। ठीक है, हम लोग देखिए आज हम लोग टाइप ऑफ स्पीड के बारे में पढ़े। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास से वेलोसिटी स्टार्ट होगा। क्या होगा? वेलोसिटी स्टार्ट होगा। तब तक के लिए यहीं पे क्लास हम स्टॉप करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त में शेयर कीजिएगा। चलिए, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू।